छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा जनपद को लेकर तमाम तरह के कयास अब तक लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक तस्वीर स्पष्ट हो गई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता राघव राजा जनपद के अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके पास 25 जनपद वाली बड़ा मलहरा जनपद के लगभग 20 जनपद सदस्य मौजूद हैं और कुछ ही देर में जब इसका चुनाव होगा, गठन होगा, तब ये ज़्यादातर जनपद सदस्य उनके साथ सहमति के साथ वोटिंग कर सकते हैं और वो अध्यक्ष बन सकते हैं। इस समय राघव राजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़ा मलहरा क्षेत्र के एक होटल में, जो जहां पर जनपद सदस्यों को रखा गया था, वहीं पर मौजूद हैं। राघव, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जनपद सदस्यों को यहाँ पर रखना पड़ा? आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा मोर्चा में कई पदों पर रहे हैं और इसके अलावा भी एक सरकार है भाजपा की, फिर भी जनपद सदस्यों को क्यों छिपा कर रखना पड़ा? जनपद सदस्यों को किसी ने छिपा के नहीं रखा, वो सब स्वेच्छा से आए थे, सबकी पार्टी हुई, यहाँ खाना हुआ, हमारी भी फैमिली थी और सारे लोग रिलेटिव हैं। कोई पंडित जी हैं हमारे, तो वो भी पास के हैं, आसपास के, तो सारे लोग बोले कि रात को अपन यहाँ खाना खाते हैं, साथ में चर्चा भी हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग यहाँ रात के खाना हुआ, बात हुई। इसके बाद हम लोग, हमारे साथ 20 जनपद सदस्य करीब हैं जो हमारे पक्ष में वोटिंग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है आपके रूप में। जनपद अध्यक्ष को, एक बहुत यूथ को, एक युवा नेता को ये कमान सौंपने की तैयारी है। कैसे इतनी बड़ी सहमति बनाई आपने, क्या रणनीति रही? यहाँ पहला मुद्दा तो ये था लोगों का कि क्षेत्र का ही प्रत्याशी हमें बनाना है। चूँकि यहाँ रमेश राय बाहर से आए हुए हैं, उनका यहाँ ना विकास, ना कोई काम करना, ना आना ना जाना। 70 किलोमीटर से आएंगे तो फिर काम क्या करेंगे? टीकमगढ़ जिला में रहने वाले हैं, चूँकि निवास उनका धजरई था पहले तो, अब फिर उनने यहाँ जो भी तरीके से नाम वाम जुड़ा के राजनीति करने लगे। अब जनता में एकदम से रोष हो गया और क्षेत्र की जनता नहीं चाहती उन्हें कि यहाँ हम किसी भी रूप में उन्हें बनाया जाए। इस कारण हर गांव से, लोगों से, जनपद सदस्यों से ये सहमति बनी कि अपन को अपने क्षेत्र का ही नेता बनाना है। अन्य जिले का या अन्य कहीं भी क्षेत्र का कोई भी नेता नहीं बनाना है, ना किसी पे सहमति करना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है पिछले दिनों आवार माता का, जिसमें पूरे जनपद सदस्य जो हैं कसम खा रहे हैं सामने आके आपके लिए। क्या वो माजरा क्या था? वो आवार माता हमारे यहाँ प्रसिद्ध देवी देवभूमि है, जो कि हमारे क्षेत्र की सारे लोग, करीब 79 पंचायतों के आसपास की सबकी आस्था उसमें है। तो वहाँ हम लोग उन्हें प्रतिष्ठा और उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। तो सभी लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग सब यहाँ आ जाएं। सब ने वहाँ से सहमति बनाकर मुझे अपना जनपद अध्यक्ष के रूप में चुना। मैंने फिर आगे अपनी रूपरेखा रखी, सबके सामने अपनी बात रखी, तो सब लोगों ने सहमति जाहिर की। उसके बाद हमने चुनाव की तैयारी और रणनीति बनाना तय किया। अच्छा, 25 जनपद सदस्य हैं, 13 जनपद सदस्य आपको सहमति के लिए चाहिए हैं। हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि 20 आपके साथ हैं। क्या कोई थोड़ा बहुत भी क्रॉस वोटिंग का खतरा है, या कांग्रेस इस मैच में कहीं पर नजर आई? कांग्रेस कहीं है ही नहीं, ना कांग्रेस से हम लोगों की कोई वो थी, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ मध्य प्रदेश से ही ख़त्म हो चुकी है, बची तो उन लोगों ने तो कोई फाइट में ना इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। वो तो एक दरकिनार है इस चीज़ से। फाइट तो सीधी फाइट हमारी किसी से है ही नहीं। जो 20 का बहुमत, 4/4 बहुमत अपने साथ है, 1/4 बहुमत दूसरे के साथ है, तो फाइट का तो सवाल ही नहीं उठता। चुनाव पूरा स्पष्ट है और एक तरफा है। एक अहम सवाल ये बन जाता है कि जब 20 सदस्य आपके पास थे, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अधिकृत रूप से नाम क्यों जारी नहीं किया? अब ये हम माननीय जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी, समय की थोड़ा कमी रही, और अब वरिष्ठ नेताओं की जो भी हो सहमति, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देंगे। आपके सदस्यों की सहमति के साथ आप अध्यक्ष बने। तो इस इंटरव्यू में हमारे साथ थे राघव राजा, जो कुछ ही घंटों के बाद बड़ा मलहरा जनपद के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि 25 सदस्यों वाली बड़ा मलहरा जनपद के 20 सदस्य इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।